या खुदाया, इतनी सी बात पर तलाक। जरिया आप कैसे बर्दाश्त करेगा ये सब? ये तो एक दिन होना ही था। मुझे तलाक का कोई अफसोस नहीं है। मुझे बस जरियाब की फिक्र है, मैं उससे कैसे बताऊंगी। हमारे झगड़ों की वजह से पहले ही बहुत परेशान है। आपको खुद को संभालना होगा। बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन जिंदगी का आखिर नहीं है। आपको जीना होगा, अपने लिए भी और जरियाब के लिए भी। किसी की वजह से तो अब तक बर्दाश्त कर रही थी, चाहे मेरी जान छुटी। मैं खुद भी यही चाह रही थी। मनिया, मुझे लग रहा है मैं जरियाब को नहीं संभाल पाऊंगी। आपको संभालना होगा। अब बेहतर अंदाज से उसे सब कुछ बता दें, पर कोशिश कीजिएगा कि फैसल साहब की बुराई ना करें उससे। ऐसा ना हो कि महरूमी के एहसास के साथ साथ नफरत के जज्बात भी उसके अंदर पलने लगे। ठीक कह रही हूँ मनिया। प्लीज, जरियाब तुम्हारी बहुत बात मानता है। तुम ही उसे समझा दो, उसे अच्छे तरीके से हर बात बता दो। तुम एक काम करो, आज हमारे साथ रुक जाओ ना यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता मिसेस फैसल, मुझे जाना ही होगा। मैं कल आ जाऊंगी। क्यों हानिया, क्यों नहीं हो सकता? तुम रुक जाओ। चलो एक काम करो, जरियाब को अपने साथ लेके चली जाओ। वो तुम्हारी बहुत बात मानता है, और जब तुम्हारे साथ होता है ना, हर बुराई से दूर रहता है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। जरियाब को मैं बर्गर देकर आई थी खाने के लिए, देखती हूँ उसने खाया कि नहीं। जाओ। आप भी ख्याल रखें। जरियाब, ये क्या? तुम्हारा फेवरेट बर्गर मंगवाया था और तुमने खाया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ? मैम, आप मुझे अपने साथ ले चलें अपने घर, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने सब सुन लिया है मैम। क्या मतलब? मामा हमेशा से बाबा से दूर जाना चाहती थी, अलग होना चाहती थी। और बाबा तो किसी और से शादी करना चाहते थे। कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता था, चीखते थे, चिल्लाते थे। और बाबा तो मामा पर हाथ भी उठाते थे। जरियाब प्लीज ऐसा नहीं कहो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। मैम, वो दोनों बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं वो दोनों। जरियाब देखो, तुम्हारी मामा ने तुमसे ये सब बातें इसलिए छुपाई ताकि तुमको दुख ना हो। तुम समझ सकते हो ये? दुख देने के बाद ही क्यों सोचा मैम? जब लड़ाई होती थी बाबा के सामने चुप रहती, क्यों उन्हें बुरे बुरे जवाब दिए? जरियाब, तुम अभी बहुत छोटे हो। हमारी मामा की क्या फीलिंग्स हैं तुम नहीं समझ सकते। किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि उसका शौहर किसी और का हो। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम। आप प्लीज अपने साथ ले चले मुझे, मैं आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा मैम। जरियाब, मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हो, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो ना, और बहुत अच्छे भी, और सबसे बहुत प्यार करने वाले। हाँ, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, और तुम्हें वो नहीं करना जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ किया है, बल्कि तुमने तो उनका हक अदा करना है। मामा का हक, बाबा का हक। हाँ मैम। हाँ जरियाब, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। देखो, आदमी तो सब होते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुश्किल है, लेकिन तुम ये कर सकते हो। यस मैम। गुड बॉय। अच्छा, अब जाके अपनी मामा को देखो, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, बातें करो। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। ओके मैम। मामा और बाबा ने जो किया मैं उसे भूलने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करें कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। अगर आप मुझे छोड़ के गई तो मैं बहुत बुरा इंसान बन जाऊंगा, बहुत बुरा। नहीं जरियाब, तुम बुरे इंसान नहीं बनोगे, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे।
अच्छा, और मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हें गाइड करती रहूंगी, ठीक है? शाबाश। माँ बाप के आपस के रवैये बच्चों से जीने का हक भी छीन लेते हैं।